हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि वो आपके लाइफ में क्यों आए हैं, वो आपके लाइफ में क्यों आया है और आपके साथ उनके फ्यूचर डेस्टिनी क्या है या फ्यूचर क्या है, आपके और उनके डेस्टिनी या फ्यूचर क्या है और वो आपके लाइफ में क्यों आए हैं, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपको मैं ऑप्शंस, टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले ऑप्शंस बताऊंगी। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है कि आपके पास ऐसे 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उनमें से किसी भी एक ऑप्शंस को चॉइस करना है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है, आपके पास 4 या 3 या 5 ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया जाते हैं। आपको आंखें क्लोज करके जिसके बारे में आप रीडिंग कर रहे हो उनके बारे में सोचना है और उनमें से ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आपको चॉइस करना है, वही आपके पिका कार्ड रीडिंग होती है, पिका का रीडिंग होते हैं। और आप लोग ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के इंसान के लिए है, चाहे आप इंडिया में चल रहे हो, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे आप यूके में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, ये रीडिंग आपके लिए है। ये पिका का रीडिंग आपके लिए है, तो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए ये पिका का रीडिंग है। और आप लोग चाहे कोई भी टाइम जोन में हो, आपके लिए ये रीडिंग है। और इसके साथ ये रीडिंग एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम से ये वीडियो आप देख रहे हो उस दिन के उस टाइम से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, मैरिड के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है। जो लोग मैरिड हो उनके लिए भी ये वीडियो है, जो अनमैरिड हो उनके लिए भी है, क्योंकि आप शायद जानना चाहते हो कि आपके स्पाउस आपके लाइफ में क्यों आए हैं। और आप ये भी हो सकते हैं कि आप ये जानना चाहते हो कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड क्यों आपके लाइफ में आए हैं और उनके साथ आपके क्या फ्यूचर है। तो मैरिड या अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये वीडियो है। अब चलते हैं क्विकली ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो। ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, ये चारों ऑप्शंस आपके पास रख रही हूँ। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। ये चारों के चारों कैंडल्स है। ये ऑरेंज कलर के कैंडल्स है, ये ग्रीन कलर के कैंडल्स है, ये रेड कलर के कैंडल्स है एंड ये येलो कलर के कैंडल्स है। मैं यहाँ पर रख रही हूँ, आप इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और आपके क्विकली शुरू करेंगे आपके पिका कार्ड रीडिंग। मैं तब तक प्रेयर कर रही हूँ और आगे में क्विकली देखेंगे कि आपके पिका कार्ड रीडिंग क्या है। आइए शुरू करेंगे रेड कलर से और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कलर्स के कलर में चलेंगे। जिन्होंने रेड कलर के कैंडल्स चॉइस किया था उनकी रीडिंग शुरू करेंगे कि क्या आपके डेस्टिनी में वो है कि नहीं, उनके फ्यूचर क्या है, आपके साथ उनके डेस्टिनी क्या है और वो आपके लाइफ में आया तो क्यों आया। टेम्परेंस की कार्ड आ रही है, आप देख सकते हो टेम्परेंस की कार्ड है, वैंड्स की कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, फूल के कार्ड है, द मैजिशियन की कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है, कप्स की कार्ड है, दिस इज 9 ऑफ कप्स की कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, शोर्ट्स की कार्ड है, 9 ऑफ शोर्ट्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट किंग ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है। यहाँ पर आपके कार्ड्स आ गए जो टैरो डेक से है। और उसके बाद मैं आपके दूसरे ऑरेकल कार्ड्स निकालती हूँ कि वो आपके लाइफ में क्यों आए हैं और क्यों आया और उसके साथ आपके डेस्टिनी या फ्यूचर क्या है। एंड ऑफ एवरी सिंगल पाइल, मैं आपको आपके इंग्लिश में रीडिंग होगी। एंड ऑफ एवरी सिंगल पाइल, कॉन्ट्रैक्ट की कार्ड आ रही है। यहाँ पर आ रही है आपके आर्कएंजल, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल की कार्ड आ रही है। यहाँ पर अप्रिशिएशन की कार्ड है और यहाँ पर है इनडिसीशन और जर्नी के कार्ड है। तो वो आपके लाइफ में आया तो क्यों आया
और किस पर्पस से आए होंगे और उनके साथ आपके डेस्टिनी में क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ सेपरेट कर रही हूँ, कुछ सजेशन कार्ड फ्रॉम एंजल्स जो मैं लास्ट में पढ़ूंगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर दोज हु चूज रेड कलर कैंडल। आपके डेफिनेटली ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट है, आपके सोल कनेक्शन इनके साथ है, तो आपकी डेफिनेटली ये लोग के साथ आप इनके साथ आपके एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और आर्कएंजल रफाइल, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल, हार्ट चक्र आर्कएंजल रफाइल जो है हार्ट चक्र के जो है वो हार्ट चक्र देखते हैं, तो आर्कएंजल रफाइल आपके साथ है, विच आई ऑल्सो हैव अ ग्रेट कनेक्शन विथ हिम। तो आर्कएंजल रफाइल आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सोलमेट कनेक्शन से पहले भी मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्लियर करना है, कुछ ट्रिकरी यहाँ पर है। इवन दो दिस पर्सन इज योर सोलमेट, आपके सोलमेट है, कुछ ना कुछ ट्रिकरी इसमें है, कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बहुत सारे रह चुके हैं, छोटे 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 छोटे, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, ऐसे रिलेशनशिप बहुत सारे रह चुके हैं। और उसके साथ जो है उसके साथ जो है कि एक मैं देखती हूँ कि इस इंसान के साथ ऐसे होते हैं कि ये कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर उसमें रहते रहते कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं या कुछ ना कुछ सीक्रेट रखते हैं, और जब उस इंसान को सीक्रेट का पता चल जाते हैं तो ये उनके ऊपर बरस पड़ते हैं और लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं दोनों के बीच में और रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। इनफैक्ट आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुए होंगे कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, और अगर आप शादीशुदा हो तो भी मैं बोल रही हूँ आपके साथ रिलेशनशिप रहा, उनके शादी हो गई और उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेशन किया है कोई ना कोई मैटर में, और उसके बाद जो लड़ाई हुआ उनको संभाला नहीं गया तो उन्होंने आपके साथ सेपरेशन कर लिया होगा, या अब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, बिना शादीशुदा इंसान हो, मतलब अनमैरिड हो, तो आपके साथ भी यही स्टोरी है। आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद कुछ ना कुछ छुपाते रहे या मैनिपुलेट करते रहे। जब आपको वो मैनिपुलेशन पता चल गया, आपने कुछ क्वेश्चन उनके ऊपर रेज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आपसे मतलब हैंड ऊपर कर लिया एंड लाइक आई एम सरेंडरिंग, आई कैन नॉट बी विथ यू, ऐसे इस तरीके से आपको छोड़ के गए कि हाँ मैं नहीं आप तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, ऐसे बोल के आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर सब कुछ ओवर नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। इनकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन है आपके तरफ बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते, आपके फिजिकल अपीयरेंस बहुत पसंद है। मुझे शायद लगता है कि आप लोग जो मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग इंसान हो, तो इस इंसान को आपके जो गुड लुक्स हो ना, आप जो जैसे गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। वो दिस पर्सन एक्चुअली लाइक्स दिस थिंग्स कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो और अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन हो, कोई मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को रखते हो, ब्यूटी कॉन्शियस हो, तो ये चीज़ों के वजह से ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, दोबारा वापस आएंगे, वो भी मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2021। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो मैं बता देती हूँ अक्टूबर नवंबर 2021 के करीब ये आपके लाइफ में ज़रूर वापस आ जाएंगे। इसको थोड़ा ईगो हर्ट हुआ है, और एक जो वो मैनिपुलेशन कर रहा था आप उसने उसको आपने कॉट कर लिया, लाइक यू हैव कॉट हिम रेड हैंड और हर रेड हैंड, मतलब आपने उस चीज़ों को पकड़ लिया कि आप तो मुझे झूठ बोल रहे थे या ये सच्चाई है, ये सच्चाई आपकी नहीं है, तो उसमें उसके ईगो हर्ट हुआ है, तो वो आपको छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले गए, या आप उनके सच्चाई को रिवील कर दिया कि आपके कैरेक्टर इस तरीके से है, आप इस तरीका के इंसान हो, आप इस तरीका के नहीं हो, ऐसे जैसे आप पकड़ लिए तो वो आपको कुछ दिनों के लिए आपसे सेपरेशन कर लिया है, पैर आगे में भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान के साथ जो है ये इसके साथ जो आपके डेस्टिनी या फ्यूचर है, इवन दो ये आपके सोलमेट है, ये आपके पास बारी बारी वापस आएंगे, लेकिन फ्यूचर में भी इनको आपके साथ शादी करने के डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। इतने आसानी से वो शादी के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डेफिनेटली आपसे फिजिकली
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन जब भी शादी के डिसीजन आएंगे, इन डिसीजन की कार्ड आ रही है कि कभी ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहेंगे या ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। जब भी शादी के डिसीजन लेना होगा, ये आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जर्नी, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों का ही एक हायर सेल्फ जर्नी है, और क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो दोनों को स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करना है इकट्ठा मिलके। तो आपकी जर्नी थोड़ा टफ ऑलरेडी है, और इसके ऊपर से ये इंसान जो है डिसीजन नहीं ले पाते, ये एक बहुत बड़ी इश्यूज है। हालांकि ऐसे दिख रहे कि आप भी नहीं तो, लेकिन आपके 2 to 3 इयर्स के बाद, एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स लगेंगे इस शादी को कन्वर्ट करने में, इस चीज़ों को कन्वर्ट करने में। तो 2 to 3 इयर्स के बाद आपके एक शादी का चांसेस यूनिवर्स आपको देंगे, लेकिन वो 2 to 3 इयर्स मिनिमम है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि इस तरीका की सिचुएशन आ रही है कि आपसे अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों आपके लाइफ में ये आए हैं? ये आपके साथ इनके एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। दोनों मिल के स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ करोगे, जैसे कि कुछ टीचिंग कर लिया, किसी का हीलिंग कर लिए, किसी के कुछ काउंसलिंग कर सकते हो, या किसी इंसान के साथ आप इस इंसान के साथ मिलके एनजीओ कर सकते हो, कोई शेल्टर हाउस बना सकते हो, कुछ इस तरीका के, कुछ जैसे एनिमल्स के, पेट एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो, पेड़ पौधे के, नेचर के लिए कुछ कर सकते हो। इस तरीके के कुछ ना कुछ आपके एक अच्छे सोसाइटी के लिए, गुड कॉज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, या स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छा जर्नी है, आप दोनों के मिल के जर्नी है। लेकिन उस जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जर्नी होने के बावजूद भी इस इंसान के इनडिसीशन रहते हैं, ये इतना स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। आप हो खुद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो और स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करते हो, मेडिटेशन हीलिंग में बिलीव करते हो, और आप इतना रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आपके ध्यान है, लेकिन ये इंसान उस चीज़ों को कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लेंगे। तो आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर्स, आज से लेके 3 to 4 ईयर्स मान के चलना पड़ेगा कि इस इंसान को डिसीजन लेते लेते उतने टाइम हो जाएंगे। होल इन द सोल, क्यों वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं? तो ये इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आपके उसके खुद के जो सोल है, सोल कनेक्शन, सोल एवेकनिंग या स्पिरिचुअल एवेकनिंग अभी तक हुआ नहीं है। जब तक इनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग रहेंगे, इनके सोल काफ़ी ज़्यादा वीक है, और इनकी स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होती है स्पिरिट के साथ होती है। जब ये जो बॉडी से लेके सोल तक की जर्नी इनके लिए इतना टफ है, तो सोल से लेके स्पिरिचुअलिटी तक जर्नी सोचिए कि कितने टफ रहेंगे इनके लिए। तो क्योंकि ये इतना टफ जर्नी होने वाले हैं इनके लिए, तो ये कम से कम 3 to 4 इयर्स टाइम लेंगे शादी करने के लिए, शादी के कमिटमेंट देने के लिए। इफ़ यू कैन वेट टिल द टाइम, तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली इनके साथ आपके डेस्टिनी है या फ्यूचर है। आपके डेस्टिनी में क्यों ये आपके लाइफ में आया, वो एक स्पिरिचुअल या एक अच्छे सोसाइटी के एक अच्छे कॉज पूरा करने के लिए आपके लाइफ में आए हैं, और डेफिनेटली आपके पास लाइफ के सोलमेट भी है। लेकिन इनके कई सारे इश्यूज है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम में इस इंसान के कोई इरादा नहीं है शादी करके आपके साथ सेटल होने के लिए। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में इस पर्टिकुलर इंसान के साथ पूछोगे, तो मैं बोलूँगी कि आपके साथ इनकी जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी में वो जो फ्यूचर है एक साथ रहने का और कुछ स्पिरिचुअल पर्पस पूरा करने के लिए, वो होते होते कम से कम 3 to 4 इयर्स, अगर आप उतने दिन तक वेट कर सकते हो, तो फिर ये रिलेशनशिप एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप हो सकते हैं। और आज जैसे कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपको लगता है कि उतना दिन तक वेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ से फिर यू माइट रन अवे। और आपको आपके पास डेस्टिनी में और भी लोगों के ऑप्शंस आएंगे, सोलमेट के और ऑप्शंस आएंगे, तो आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से छोड़ के मूव ऑन कर जाओ, तो वही आपके लिए बेहतर रहेंगे कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हो। गाइस, मैं आपके लिए सजेशन कार्ड पढ़ के सुनाती हूँ। डू वॉट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडियोवर, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। जो आपको पसंद है वो ही कीजिए,
वो आपके लिए सही रहेगा। और आपको अगर इनके साथ रहना है तो रहिए, अगर नहीं रहना है तो छोड़ के आप मूव ऑन कर सकते हो। आपको आगे में भी यूनिवर्स दूसरे ऑप्शंस देंगे। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। अपने जस्टिस के लिए फाइट कीजिए। शायद आपको अब भी शादी करना है, तो अगर ऐसे हैं तो आप अपने लिए डिसीजन लीजिए, अपने राइट्स के लिए सोचिए। दूसरे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक सोसाइटी के एक अच्छे कॉज पूरा करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में पहले सोचिए, बाद में आप हर चीज़ में सोचिए, क्योंकि हर चीज़ आप बाद में कर सकते हो, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन, अपने जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हो या अपने जो अंतरात्मा के सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। शायद आप इस इंसान के लिए इतने दिन तक वेट नहीं करना चाहते हो, तो अगर नहीं करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सोसाइटी के गुड कॉज आप अकेला नहीं पूरा कर सकते हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसे भी हो कि आप अकेला ही कुछ अच्छे कॉज को पूरा कर पाओ। आप लोग, ज़्यादातर लोग मैं देख पा रही हूँ, जो मैं कार्ड्स देख के बता सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग, आप लोग जो काम करते हो, इधर तो आपके काम कम्युनिकेशन फील्ड में है या आईटी फील्ड में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हो, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग, हार्डवेयर इंजीनियर, या कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड काम कर सकते हो, वेब डिज़ाइनर या कुछ भी इस तरीक़े से, एसएमओ, एसईओ। और नहीं तो आप लोग जो काम करते हो, कि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, जैसे कि कुछ भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना है या कुछ भी इस तरीके से आप कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे मार्केटिंग, एचआर, एडमिन, या इस तरीका के काम आप कर सकते हो, कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर। और इसके साथ मुझे आ रहा है शोर्ट्स की कार्ड भी आ रही है, और कई सारे और भी कार्ड्स आ रही है कि हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इस रिलेशनशिप में होगी। शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आपको सामना करना पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या सामना कर सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि सिविल इंजीनियर, सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस में काम करते हो, या आर्मी पुलिस में हो, या कोई ना कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छे पोजीशन आप होल्ड करते हो। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि क्रिएटिव फील्ड के भी लोग हो, जैसे कि आप लोग सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, म्यूजिशियन या ब्यूटिशियन या फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, ये यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो। तो ये आपके जॉब प्रोफाइल होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी से आ रहे हो। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, number 1, 10, 19, 28, and number um, 5, 23 and 14, and number 6, 24 and 15, number 9, 18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 2, 20, 11 एंड 29 भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रहे हैं जे, वी, के, आई, यू, एस, एम, एन, वाई, डी, सी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। तो एंड ऑफ द रीडिंग मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। सो दोज हु चूज red color candle, for them, basically you guys are in a relationship where you are going through some of the conflicts, like you might have fought with that person and no contact situation, whether you are married or unmarried. You are in a bit of half separation, or you are going through a half separation time, or you are going through a full separation time. Here one thing is very clear: this person is quite attracted towards you through you for your physical appearance, or he got attracted because of your good nature, or something is there, or the way you talk, or the smartness in you. So something is there that this person is already attracted towards you, and this attraction level is so high that he cannot live without you. So if you are in no contact situation, this person is definitely going to come back to you. For sure, he
he or she will come back to you, and this person would approach you for future relationship also. But why he came in your life? Because you both has to fulfill some of the spiritual purpose or some of the life purpose which is related with society, some good cause of society, whether it is charity, whether it is teaching something or counseling something, whether it is healing. You both came to fulfill a purpose of the society. You both are true soulmate of past life, and you both will together will make societies something good for society. You will do something good for society, so for some good cause. You both have a life purpose, similar life purpose. You both can actually live for that. But this person, similar times, the same time, this person is quite manipulative. He or she doesn't speak everything clearly. He or she got so many of secrets, and whenever somebody get to know about this secret, they leave that person. So this is their tendency, and they are always in indecision for marriage. So if you will ask me what is the future with this person, definitely this person is your soulmate. But there is a, like, if you want to marry this person, it will take at least 3 to 4 years time, minimum 3 to 4 years time. By the time his spiritual awakening would be there, this card says that he is not spiritually awakened, and it would be like it would take at least 3 to 4 years time to he 4 years time, when he will get the spiritual awakening, things will happen with him, and then he or she will realize that you are their true soulmate, and you both have to fulfill some spiritual purpose or some life purpose, and then only this person can marry you. So if you have future or destiny, why destiny leads to you towards, I mean to say, your destiny, why your destiny is leading you with him, and what is the future? This is the future of this relationship, that you can definitely marry this person. This person will give you commitment, but it will take minimum 3 to 4 years of time. You guys are in Sun, Moon, Rising, Libra, Aquarius, and Gemini, and Aries, Leo, and Saggy, and Cancer, Scorpion, Pisces energy. Your date of birth could be 2, 20, 29, and 11, and number 6, 24, and 15, number 9, 18, and 27, 1, 10, 19, and 28. And what is your suggestion card? Here Archangel Raguel and Archangel Ariel both are suggesting that do whatever you like to do. If you can wait for 3 to 4 years to get this person or get married with this person, wait. If you cannot, you think you cannot wait for this person, then let it go away. Let these things, do not take these things for another, for further steps. Do not take any further steps for this person. So that's your suggestion card basically. That is your suggestion from the universe. Now let's come to the next vibe. Okay, so those who choose yellow color candle for them. To the heaven I ask, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedical, Archangel Sophia, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel. Please give the right card. What are the cards? 3 of Swords, 2 of Swords, 6 of Swords, 4 of Swords, 9 of Wands, Knight of Wands, 3 of Coins. I would like to take more and more cards. Let me shuffle.
Archangel Raphael, please connect with me. Archangel Raphael, Archangel Ariel. Okay. 8 of Swords, 8 of Cups, and Death. Okay. So guys, basically, why this person came in your life, and what is your future with this person. In fact, I don't need to take any more cards. I can just keep these cards here. You are the giver, and you always give them, and they will destroy everything, and definitely they will leave you because there is a family problem. There are family problems, many family issues of this person. This person doesn't have a stable mind. This person always would be somebody like who is passionate about someone, means don't think and go for this person. Don't think and start this relationship, and then again they will go fall for some other person. They keep falling for one of the other person. Character is very different character. They do something and blame somebody else. They keep fooling people. You are not the first person that they are fooling you. They already fooled many more, many people that knew. They were like many people. What is the purpose why this person came, why this person came in your life, आपके लाइफ में ये क्यों आए. तो एक ऐसे इंसान है, मतलब ये ठीक इंसान नहीं है. मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ. कोई एक ऐसे इंसान जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर अपने आप को सही बोलते रहते हैं. ठीक है, तो जो पहले बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर अपने आप को सही 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 सब कुछ बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा है. इस तरीक़ा की इंसान है. तो ये क्या है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और लोगों की लाइफ में आते हैं और उनको दुख देके जाते हैं. और फिर ये पैशनेट हो जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में फटाफट फटाफट एंटर कर जाते हैं. उतने जितना जल्दी एंटर करते हैं उतना ही जल्दी बाहर निकल जाते हैं. एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो दूसरे को पसंद करते हैं, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो तीसरे को पसंद करते हैं. फैमिली इश्यूज भी यहाँ पर है. इनके फैमिली भी इनको सपोर्ट नहीं करते. कोई भी रिलेशनशिप में ये रहे होंगे आज तक, सीरियस रहे नहीं रहे, उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते. वो चाहते हैं कि हमारे तरीके से ही वो शादी करे, हमारे बेटा या हमारे बेटी अपने तरीके से ही शादी करे. अगर आप लोग शादीशुदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो गौर से सुनिए कि ये लोग चाहते हैं कि आप अपने ही तरीक़ा से शादी करें. वो मतलब वो उनके तरीक़ा के लोगों से शादी करें, उनके पसंद के साथ. ये नहीं चाहते हैं. ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं. बहुत क्विकली एंटर करते हो, जितना क्विकली एंटर करते हो उतना ही क्विकली बाहर निकल जाते हैं. एक ऐसे इंसान है जो खुद कुछ करते हैं, कुछ गलत गलत करते हैं और आगे अगले वाले के ऊपर सारे ब्लेम डाल देते हैं कि तुम ही गलत थे, तुम ही ऐसे थे, तुम ही वैसे थे. तो इनके साथ कुछ फ्यूचर हो ही नहीं सकते. कार्मिक कर्मा टीचिंग है, कर्मा के लेसन है. और ये जो जब ये डेथ कार्ड आए ना, तो तब भी मैं समझ गई थी कि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है, क्योंकि आपके खुद के कुछ फ्यूचर में लाइफ पर्पस होंगे, उसके अवेकनिंग के लिए हो रही है. तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या कुछ इस तरीके से है. ऐसे मुझे कुछ नहीं लग रहा है. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking to the energy of love. यहाँ पर ना ही तो कोई सोलमेट कनेक्शन है. यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा लाइट माइंडेड होके लीजिए. बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपका फ्यूचर कुछ कभी थे ही नहीं. whatever it was there just to make you for your spiritual awakening. आपको थोड़ा शेकन अप करने के लिए यूनिवर्स आपको चाहते थे कि आप थोड़ा शेकन अप हो जाओ. आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करो, हीलिंग करो और अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो. ट्रस्ट इन द प्लान. देखिए, ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के एक प्लान है आपके लिए. उस प्लान के ऊपर आप ट्रस्ट रखिए. बाकी सच में आपके साथ ये रिलेशनशिप इसलिए इस इंसान के हुआ क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है, इस वजह से इनके साथ आपके रिलेशनशिप हुआ है और कुछ नहीं है. तो इस इंसान के साथ कुछ ज़्यादा फ्यूचर आपके है नहीं.
और आपको, मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ आपको आगे में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं है इनके साथ, देर इज नथिंग। ये जस्ट एक कार्मिक टाइप रिलेशनशिप है, कार्मिक भी नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि इतना ज़्यादा भारी भरकम कार्मिक भी नहीं दिख रहा है। ये बस इंसान आपको एक लेसन टीच करने के लिए आया था कि सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग, जब इस इंसान से आप अलग होते हो तो आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मेडिटेशन ये सब करने लगोगे, तो अपने आप ही एक स्पिरिचुअल पाथ में चल पड़ोगे, आपके लाइफ पर्पस फुलफिल करने की पाथ में। बाकी आप लोगों में से मेरे व्यूअर्स जो लोग आप लोग देख रहे हो, आप लोग ज़्यादातर लोग हो सकते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, और नहीं तो यूपीएससी, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों का यही दिख रहा है कि अच्छे गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, रेलवे में काम कर सकते हो, या कोई भी पब्लिक सर्विस ऑफिसर हो सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जर्नलिज्म या रिपोर्टर, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इंसान हो जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में काम करते हो, या आप क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, जैसे क्रिएटिव फील्ड मतलब आपके फैशन डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव डिज़ाइनर, इस तरीका के। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ साइंटिस्ट का भी आ रही है, शायद आप साइंटिस्ट हो और साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो। आगे के प्लान के ऊपर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स के एक प्लान है जो आपको एक साल के बाद 2022 के जनवरी के करीब आपके सामने ये रिवील होंगे। उस प्लान के ऊपर आपको भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप उस प्लान के ऊपर भरोसा रखिए, ज़रूर आपको उसके लिए, आपको आपकी डेस्टिनी आपको जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, आप वो प्लान को सक्सेस कर पाओगे। आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं, आपके डेस्टिनी के लाइफ पाथ की तरफ चालू किया है आपके लिए। लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी लग रहे कि आपकी एनर्जी है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VERYWNDKLRS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 9, 27 एंड 18, 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 4, 22, 31 एंड 13 एंड नंबर 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके सजेशन कार्ड मैं बता देती हूँ कि सजेशन कार्ड आपके क्या आ रही है एंजल्स की तरफ से। और इस रीडिंग को क्लोज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ गया कि ये इंसान आपको लेसन टीच करने के लिए आया है और इसके साथ आपके कोई फ्यूचर नहीं है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर ही क्लोज कर देंगे। इंग्लिश में मैंने पहले ही बोल दिया है कि क्या है नहीं है, तो आप जानते हो। शुरुआत में पायल के शुरुआत में कि किंग ऑफ एरियल, सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्प्लिशमेंट एंड पावरफुल, योर प्लान आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। आगे के टाइम के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके प्रोफेशनल, जैसे कि आपके अगस्त सितंबर के बाद आपके एक मतलब फाइनेंशियल सक्सेस और प्रोफेशनल जो भी करियर में आप हो वहाँ पर ह्यूज सक्सेस मिलने वाला है, वो मंथ ऑफ अगस्त सितंबर के बाद आपके साथ होंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है ये, जो फाइनेंशियल एंड करियर के जो सक्सेस है ये आपको मिलते मिलते अगले 5 to 6 मंथ्स लग जाएंगे। बट इस इंसान को आप छोड़ दो तो ही बेहतर है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे उनके डेस्टिनी में क्यों आना है, मैंने बोल दिया कि एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग के लिए उन्होंने आपके लाइफ में एंटर किया था। आइए आगे के देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था पाइल 3 और ग्रीन कलर कैंडल, माय फेवरेट ग्रीन कलर आर्कएंजल रफाइल की है। तो देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के कैंडल चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग है। ग्रीन कलर कैंडल जिन्होंने चॉइस किया था आर्कएंजल रफाइल, प्लीज गिव मी द राइट कार्ड। आपका पहला कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हर्मिट,
द हेरोफेंट, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड मुझे लेना है यहाँ पे, तब भी जाके समझ में आएंगे। एस ऑफ शॉर्ट्स। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल सोलमेट है, ठीक है। कोई ट्विन फ्लेम तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्पिरिचुअल सोलमेट डेफिनेटली है। डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ उनके कोई कनेक्शन है। ये आगे में आप दोनों मिलके, चाहे आप दोनों की शादी हो या नहीं हो, आप दोनों के मिलके कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पर्पस आपको पूरा करना ही करना है। और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, आप भी नॉलेज रखते हो, आप भी एक लोनली सोल टाइप हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो, ये भी इंसान अकेला रहना पसंद करते हैं। सेलिंग आउट। आपके लाइफ में अभी काफी कंफ्यूजन है इस इंसान को लेके, लेकिन आगे में ये क्लियर हो जाएंगे। से व्हाट यू मीन। आप खुद, जो मेरे व्यूअर्स लोग हो, आप खुद इस इंसान को लेके अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इनर चाइल्ड, डेफिनेटली आपको ऐसे लग रहा है कि ये इंसान मुझे धोखा ना देके जाए। कुछ कुछ लोगों के लिए ये इश्यूज है कि सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझे धोखा ना देके जाए, और कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इश्यूज अलग है, कि आप सोचते हो कि ये इंसान के साथ मेरा सच में कुछ फ्यूचर है। आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। आप नो मैटर आप शादीशुदा हो नहीं शादीशुदा हो, ये ही आपके ट्रू सोलमेट है। देखिए ये कार्ड बता रहे कि ये आपके ट्रू सोलमेट है, ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट है। अगर आप शादीशुदा हो तो समझ जाओ कि आपके हस्बैंड या वाइफ ही आपके ट्रू सोलमेट है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं बोलूँगी कि आप जिस इंसान के बारे में सोच के ये फाइल चॉइस किया था, ये ग्रीन कलर के कैंडल चॉइस किया था, वो आपके ट्रू सोलमेट है। और आप दोनों मिलके एक स्पिरिचुअल पर्पस पूरा करने वाले हो। आप लोग एक स्पिरिचुअल सोलमेट हो। बेसिकली आप लोग स्पिरिचुअल सोलमेट क्या है कि उनकी शादी हो या नहीं हो, लेकिन लाइफ के कुछ ना कुछ टाइम में मून की कार्ड है, चेंजेस इन योर लाइफ, चेंजेस आएंगे और आपके थॉट में भी चेंजेस आएंगे। ईगल के कार्ड है ट्रम्प्ड ओवर ऑब्स्ट्रकल्स, ट्रबल्स एंड ऑब्स्ट्रकल्स। तो आप ये जो ऑब्स्ट्रकल्स आ रही है, माइंड ऑब्स्ट्रकल्स आ रहे हैं, डॉग प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स आ रही है वो यही कह रहे कि आपके साथ इनके स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है। यू हैव अ ग्रेट स्पिरिचुअल बॉन्डिंग विद दिस पर्सन, और आपके पास लाइफ में भी स्पिरिचुअल सोलमेट थे। स्पिरिचुअल सोलमेट क्या होता है कि आपके उनके शादी हो या नहीं हो, चाहे एक लड़का लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो या चाहे कुछ भी हो, वो दोनों अलग कभी नहीं होते हैं जब तक उनके स्पिरिचुअल पर्पस पूरा नहीं होती है। स्पिरिचुअल पर्पस मतलब हीलिंग हो सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है, या इस तरीके से एक दूसरे के साथ रह के कोई एनजीओ के काम करना हो सकता है, तब तक वो नहीं हटते हैं जहाँ पर यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप वो काम नहीं करते। और यहाँ पर तो आपके पार्टनर के साथ आपके शादी का भी चांसेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और आपकी शादी का चांसेस डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी का कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आप दोनों शादी कर सकते हो, और शादी करने में बहुत दिन नहीं लगेंगे। शादी करने का मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर 2021 के बाद ही आपकी शादी का टाइम शुरू हो रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज अब भी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज है जहाँ पर आपको शादी में बाधा या अड़चने दिखाई देंगे, लेकिन वो भी चीज़ खत्म हो जाएगा। वो इतना थर्ड पार्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ उनके बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपके साथ इनके बॉन्डिंग है। इनकी और आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर 2000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 के बाद आप दोनों की शादी डेफिनेटली हो सकते हैं। और शादी के बाद आप लोग ट्रू सोलमेट हो, स्पिरिचुअल सोलमेट हो। शादी के बाद आप लोग एक स्पिरिचुअल कुछ गुड कॉज के लिए आप जियोगे, आप दोनों ही कुछ ना कुछ अच्छे काम करोगे। वो काम क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों ही काउंसलिंग करोगे उन बच्चे के लिए, या उन लोगों को काउंसलिंग करोगे जो लोग पहले से ही बचपन से ही उनके साथ इनर चाइल्ड इश्यूज रहा है। इनर चाइल्ड इश्यूज रहना मतलब बचपन में कुछ ऐसे हुआ उनके साथ जो उनके लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन के खड़े हो गया, और वो आज के तारीख में कुछ भी चीज़ों में किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हैं, या उनके साथ वो कुछ एक बैड ड्रीम के जैसा रह गए हैं उनके माइंड में, कि वो कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते, या कुछ
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। तो उन लोगों को काउंसलिंग करने के लिए आप आओगे, आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ मिलके उनको काउंसलिंग करोगे। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग साइंटिस्ट, आईपीएस आईएएस ऑफिसर या जर्नलिस्ट इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या इस तरीका के जॉब में हो। और इस तरीका के भी जॉब में हो सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, या कोई भी काउंसलर हो, या कोई भी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल चैनल चला रहे हो, ऑलरेडी चलाने शुरू कर दिए हो। इस तरीका के आपकी एनर्जी आ रही है कि इसी तरीका के लोग हो, या बैंकिंग सेक्टर का कुछ कार्ड्स आ रही है कि बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में अभी हो, अभी के टाइम के लिए यही काम कर रहे हो, लेकिन आगे के टाइम के लिए सब कुछ चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आपके इस इंसान के साथ शादी होंगे, जो भी प्रॉब्लम अड़चने आ रही है कि लाइफ पाथ के अचीवमेंट, जो लाइफ पर्पस है उसे पूरा करने के लिए, वो चीज़ खत्म हो जाएंगी। तो आपके साथ ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आए? क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल सोलमेट हो, तो इन्हें तो आना ही था, क्योंकि आप दोनों मिलके कुछ अच्छे कॉज को पूरा कर रहे हो। कि कुछ लोग जो उनके इनर चाइल्ड इश्यूज थे उनको आप हील करोगे, उनको आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे, और आपसे बात करने के बाद वो मन खाली होंगे उनके, उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा एक नया दिशा मिलेंगे। तो आप दोनों ही एक अच्छे काउंसलर बन के काउंसलिंग करोगे। कई सारे बच्चे का, कई सारे अच्छे लोगों का ऐसे काउंसलिंग करोगे कि उनके इनर चाइल्ड इश्यूज जिनके साथ है वो खत्म हो जाएंगे। और आपके पार्टनर जो होंगे, आपके जिनसे शादी हो रही है, जिनके बारे में सोच के ये पाइल चॉइस के, वो मोर ओवर अ फ्रेंड होंगे आपके लिए। आपके शायद बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। मोर ओवर अ फ्रेंड, लेस अ पार्टनर। ये इंसान आपके पार्टनर कम और फ्रेंड ज़्यादा रहेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, और लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। तो इसकी एनर्जी आपके साथ आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। नंबर 9, 18 एंड 27, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से होगी आपके डेट ऑफ बर्थ। सो गाइस, जो लोग इंग्लिश में रीडिंग चाहते हैं उनके लिए, जो लोग इंग्लिश हिंदी नहीं समझते उनके लिए मैं बता रही हूँ, this person is your spiritual soulmate. What is spiritual soulmate? You both has to fulfill a spiritual purpose of the world. And what is your spiritual purpose? To heal those people who has inner child issues. Like in childhood something happened with them, like their parents got separated in their early childhood, or they have gone through some sexual harassment, or something happened with them which is actually which has taken to them in such a path, like they are addicts with something, they are addicted with something, something is happening with them, some wrong things are happening, they are not able to take proper decision, they cannot grow in their life. You both will counsel such people, those who has inner child issues. Those who have inner child issues, you both will counsel them and heal them. You both will make a very good counselor, you both will make a good pair. This person is your spiritual soulmate, and you both will definitely get married after November December 2021. There are chances to get married after that. And also this person is your true soulmate, spiritual soulmate and true soulmate. You both has this life purpose, that is why you met with each other, and definitely you are getting married with this person. Half of you guys are very knowledgeable, you and your partner both are very knowledgeable. Looks like you are in a scientist profile or professor or teacher's profile, or you both are in journalism or something like that. Very knowledgeable person, IAS IPS officer, or somebody like a researcher, something like that. You work like that, so you have so much immense knowledge, or you like to read books, or you are such a person who reads too many books and gain knowledge. You can be a YouTuber as well.
who gives knowledge to others, and you may running your spiritual channel, and some of you guys are working related law, legal, advocate, or something like that, police or army, something like that. You are working in such profession, and I would say that definitely you both are going to make good pair. This person will understand you well, you will understand them well, and they are your spiritual soulmate. So definitely this connection is going to work like an wonder. Now whatever it is, your path is not so clear, and there is a third party either in your life or that person's life, but this third party will go away, and eventually you both will marry with each other and make a good pair. You guys are in Sun, Moon, Rising, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, and Gemini, and Cancer, Scorpio, and Pisces. What is your suggestion card? Let me check your suggestion card. Magician and the Mirror. You can do anything, whatever you want to or wish to. Whatever your life path is, you both will fulfill. Definitely, yes, yes, and yes, you both will fulfill with each other. यही है आपकी रीडिंग. आइए चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीडिंग करते हैं. जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कलर के कैंडल, आर्कएंजल सैमुअल, तो देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आते हैं. Eight of Swords, the Lovers, Queen of Cups, Ace of Swords, Four of Swords, Knight of Cups, the Magician, the Hanged Man, Seven of Swords, Six of Wands, Three of Wands, Seven of Wands, Ace of Wands, the Devil, Ten of Swords, the Hierophant, Ten of Wheels, and King of Wheels. Wow, wow, and wow. आपके डेस्टिनी में क्यों है ये इंसान, क्यों आपके लाइफ में आए? तो ये तो आपके ट्रू सोलमेट है. हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम भी है, तो क्योंकि चांसेस आ रही है कि ट्विन फ्लेम होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इधर ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है. और आपके कुछ कार्मिक इश्यूज है, जो पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज है, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहे हैं. अगर आप लोग शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर में से, दोनों में से कोई एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं. किसी के लाइफ में एक थर्ड पर्सन है, और वो थर्ड पर्सन इसलिए है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कुछ कार्मिक इश्यूज है, जो पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज को बैलेंस करना है. तो आप दोनों में डेस्टिनी में ही था कि आप दोनों मिलोगे, साथ रहोगे और फैमिली बनाओगे, सब कुछ थी. बस ये कार्मिक इश्यूज जो है, पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है. यहाँ पर ये कार्मिक सोलमेट की कार्ड आ रही है, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है. और वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही दिख रहा है कि आगे के टाइम के लिए, फ्यूचर के टाइम के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे कपल बनाते हो. अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि 2023 एक टाइम रहेगा जिस टाइम में आपकी शादी होंगी, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है. तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, आगे के 2 ईयर्स आप देख सकते हो कि 2 ईयर्स में आपकी शादी होने की चांसेस है. 2 ईयर्स लगेंगे शादी होने में.
अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपके इन लॉज के साथ भी आपको होते हैं और आपके पार्टनर के साथ भी होते हैं, और आपके पार्टनर या आप में से दोनों में से कोई एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हो। इधर तो आप चीटिंग कर रहे हो या वो चीटिंग कर रहे हैं, किसी और के साथ होते हुए भी आपके पार्टनर के साथ हो, या वो किसी और के साथ होते हुए भी आपके साथ है। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान मतलब चीटिंग एक्चुअली वो चीटिंग कर रहे हैं किसी और के साथ होते हुए, आपके आपके साथ है, आपके साथ शादी कर रखा है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इन लॉज या फैमिली की तरफ से रिलीजियन, कास्ट या एज गैप या सोशल जो स्टेटस है, इसके भी इश्यूज दिख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बताऊंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक अच्छे फैमिली बनाओगे। आगे के टाइम के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे मनी आने वाले हैं। आप दोनों मिलके हो सकते कि कुछ आगे के बिजनेस भी सेट करो। सब कुछ अच्छा है, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए भी मुझे दिख रहा है कि 1 साल के अंदर ही एक न्यू बिगिनिंग होंगे। शादीशुदा हो तो मैं बोलूँगी कि मार्च 2022 के बाद आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। और आप लोग अगर अनमैरिड हो तो मैं ये कहूँगी कि 2023 के जनवरी फरवरी के बाद ही आपकी शादी के चांसेस बनने लगेंगे और आप आराम से इनसे शादी कर सकते हो। ट्रू सोलमेट है, शादी के बाद डेफिनेटली आप खुश रहोगी इस इंसान के साथ। कार्ड्स भी इसी तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आप में से ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो, एचआर, एडमिन, मार्केटिंग या जर्नलिज्म या रिपोर्टर और डॉक्टर या टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के काम करते हो। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर हो, बड़े एमएनसी में, कोई भी एमएनसी में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जैसे कि मेडिकल फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एचआर, डॉक्टर, नर्स या मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रिलेटेड जैसे काम कर रहे हो। पुलिस, आर्मी में भी हो सकते हो, या आप लोग लीगल या लॉ के साथ रिलेटेड जैसे जुडिशियल जज या एडवोकेट, इस तरीका के भी काम कर रहे हो। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ रिलेशनशिप होने वाले होते अगर आपके पास लाइफ के कुछ कार्मिक नहीं रहते, लेकिन वो कार्मिक अगर कट जाते हैं तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है। और यहाँ पर मुझे, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो कोई डिवोर्स के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी है, कोई एक चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। वो सारी चीज़ें खत्म होके आप दोनों के अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर इतना सोचने वाली कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो फैमिली का भी इश्यूज है वो ठीक हो जाएंगे। अगर अनमैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फैमिली के इश्यूज, कास्ट, रिलीजियन, इन सब चीज़ों की इश्यूज हो सकते हैं, एज गैप या सोशल स्टेटस गैप। लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वो कुछ मतलब 2023 तक वो ठीक हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसीलिए वो आपके डेस्टिनी में है, वो आपके लाइफ में आए। और फ्यूचर क्या है, डेफिनेटली मैरिज है। और अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली एक अच्छे घर बना रहे हो, इनके साथ मिलके बहुत अच्छे से रहने वाले हो। सजेशन कार्ड लेंगे उससे पहले मैं बता देती हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, and number 7, 23 and 14. Sorry, 7, 23 and 16, and number 8, 26 and 17. Archangel Samuel कह रहे there is a better way, pause the reflection and insight, dare to be different. थोड़ा डिफरेंटली इस चीज़ों को हैंडल कीजिए, इस रिलेशनशिप को, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर आर्कंजल सैमुअल भी बोल रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट वे में हैंडल करो। अगर आज तक आपने उसके साथ उतना फ्रेंडली नहीं रहा है तो फ्रेंडली बनने की कोशिश करो। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर इस रिलेशनशिप को डील किया है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के कोशिश करो, थोड़ा डिफरेंट वे में। अगर आप बोरिंग इंसान हो तो थोड़ा पार्टी में जाइए, नाइट लाइफ देखने की कोशिश कीजिए, इसको लेके जाइए आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो कि जो एंजॉय करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आप थोड़ा काम होके मेडिटेशन करके इसको कोई टेम्पल या मंदिर या मस्जिद या चर्च में लेके जाके देखो, क्या पता चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो आप अब भी कर रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट करके देखो। और यहाँ पर 12 कार्ड्स आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि विद इन एन ईयर ही काफ़ी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ठीक हो जाएंगे।
सन मून राइजिंग में आप लोग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ए, एम, एन, पी, एस, वी, जे, आई, एच, एफ, टी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। Now for those who are for those who doesn't understand Hindi, let me tell you in English. This person is someone who is already like came for you, and you both are true soulmate, past life true soulmate, and you both will make a good pair, you both will get married with each other, and you both will make a good family. Only problem issues is if you are married, you are facing some issues related their in-laws. Your in-laws are not in your side, or there would be another third person in your relationship. Either in your life there is another person, so you are inclined towards that person more than your spouse, or in your spouse life there is another person, he or she is more inclined towards the other third person, so that's why they are not able to give you more uh, time or more focus, they are not able to focus on you. So that's the problem, or otherwise problem from your in-laws side, like religion, caste, or something like that, family issues or family status, your social status or age gap. So that would be if you are married. If you are unmarried, there is definitely an issues related caste, religion, and also a third person is there in your partner's life, where you are unable to get this person in such a way, this you are not able to get commitment for this person. But because they are your true soulmate and you both are born to live with each other, definitely this person is coming back to you and getting married to you on 2023. After January 2023, if you are unmarried, there are high chances that you will get commitment and you will get married with this person. If you are married after 2022 March, your relationship would go good, because this third person, other person is there. That person will leave from your spouse life or your life, and you both will make a good couple and you will extend your family. You probably plan for kids or more children. So that's all about it. There were some ego conflicts issues are there, so make your ego low. Don't get into the ego things, because this is the matter of love, so you don't get into the ego things. If there is some problem related with your love in-laws, I would suggest you to talk to them and make things all right, because I'm seeing that if you will speak with them and you will have a clear communication with them, things would be quite good. After an year, slowly and gradually, you have to try to make them work in your life, because they are the part of your husband's family or your wife's family. Archangel Samuel is giving you some suggestion that whatever you are doing till the date, you have to do it in a different way. So I'm giving an example. Suppose you are a boring person, you like to do meditation, you like to do chanting, or you like to do puja or worship. I would suggest you to go for some nightclub too with your partner. Go to some nightclub sometimes, or enjoy some movie, or go to some theater. And nowadays theaters are open, or go to some restaurant to have food. If you are a person who is enjoying too much, I will tell you to see in a different way or do something in a different way. Just go to some place where you can actually do some meditation, or some meditation class, a yoga class with your soulmate. In that way, your partner or soulmate, current partner or soulmate, or the partner you are thinking and taking this, choose this by, go with them. So do something in different way. Whatever till the time you are doing, whatever the way you are doing, just change your way. Things will make positive, you will get positive result. You guys are in Sun, Moon, Rising, Libra, Aquarius and Gemini's energy. Definitely you are in Aries, Leo, Sagittarius, or Virgo, Taurus and Capricorn's energy. Date of birth could be 8, 26 and 17. Number 1, 10, 28 and 19, and number 6, 24 and 15, and also there is 7, 25 and 16. So that would be your date of birth.
probably you or your partner's date of birth would be within this, or you could be in your name's first year last letter would be J, M, N, A, and B, and I, F, T. So this would be your partner's first or last letter of the name. So here this reading closes, or I have completed my reading. Thank you guys for watching my video. Have a blessed day. God bless you. और कल गुड फ्राइडे है तो आप लोग ज़रूर प्रेयर करना. एक होली डे है. द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ द यूनिवर्स हैज़ क्रूसिफाइड यस्टरडे, लाइक टुमारो. तो आप लोग कल के दिन को अच्छे से मनाइए. जीसस क्राइस्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट हीलर थे यूनिवर्स के, उनकी क्रूसिफिकेशन कल हुआ था. तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से मान के चलिए और मनाइए.